आइए आज हम आपको ले चलते हैं मीरा भाईंदर की तरफ, जहाँ पर स्ट्रीट एजुकेशंस यानी सड़क पर बैठकर कैसे बच्चे पढ़ते हैं। शांति सेवा फाउंडेशन नीलम तेली जी ने ये जिम्मेदारी ली हुई है। गरीब बच्चों को सड़क पे पढ़ाते हुए कई मुसीबतों का सामना करते हुए उन्होंने 6 साल का एक अरसा पार किया है। कई बच्चे एसएससी में पहुंच गए हैं, स्कूलों में एडमिशन्स लिए हैं। बहुत तकलीफ़ों का उन्होंने सामना किया, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा और आज वो जहाँ खड़े हैं, जहाँ बच्चे उनके बारे में क्या कहते हैं। और मीरा भाईंदर शहर में पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर जहाँ प्रशासन सरकार उदासीन है, प्राइवेट स्कूलों की यहाँ बाढ़ आई हुई है, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षा के नाम पर यहाँ क्या परोसा जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है जो आने वाले समय में ज़रूर पूछा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम आपको इस स्ट्रीट एजुकेशन और उससे जुड़े बच्चों की एक्टिविटीज़ की जानकारी देते हैं और उनसे मिलाते हैं। आइए। शांति सेवा फाउंडेशन और ब्रह्म कुमारी के सेंटर ने मिलकर के बच्चों के लिए एक समर कैंप रखा था। उसका समापन का दिन था और हमें भी निमंत्रित किया गया था। बच्चों को अलग अलग विधाओं से परिचित कराया जा रहा था। आप देख सकते हैं वीडियो में पपेट शो किस तरीके से किया जाता है, इसकी जानकारी दी गई। उसे कैसे बनाया जाता है ये दिखाया। हमने दिखाया कि किस तरीके से ब्रह्म कुमारी की बहनें इसे तैयार करती हैं। गुड़िया, नाम बताओ अपना। मेरा नाम अंशिका संतोष कुमार दयाल है। तो आप ये पूरा पपेट शो कर लेते हैं और हाँ। कैसे आप कैसे सीखे, ये कब से आप ये सीख रहे हैं यहाँ हाँ। पर? ये मैं 4th स्टैंडर्ड से सीखी हूँ। किससे सीखे? वीना बहन से ही सीखा। तो आपको अभी ये पपेट चलाने की पूरी ट्रेनिंग मिल गई है, पूरे चला सकते हैं आप? हाँ। अच्छा, तो ब्रह्म कुमारी में आते हैं आप? हाँ, मेरी पूरी फैमिली ब्रह्मा कुमारी से है। हम 5 बहन, मम्मी पापा दादी। वेरी गुड, चलो ऑल द बेस्ट। कैंप में बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज़ करते दिखे। कोई क्राफ्ट बना रहा था, किसी ने ड्राइंग बनाई। हमें देखकर इंस्पायर होकर एक बच्ची ने गाना गाने की पेशकश की। आइए देखते हैं। आप कब से इस स्कूल में पढ़ रहे हो? 5-6 साल से। पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पर? हाँ, कौन से स्टैंडर्ड में हो अभी? मैं अभी 8 में जा रहा हूँ। अच्छा, 8th में हो। तो यहाँ किस तरह की पढ़ाई होती है? अच्छी पढ़ाई हाँ। होती है? तो ये पढ़ाई पूरी करके आप क्या क्या करने वाले हो? मैं पुलिस। अच्छा, पुलिस ऑफिसर बनोगे। तो पुलिस ऑफिसर बन के क्या करोगे? मैं चोरों को पकड़ूंगा। अच्छा, चोरों को पकड़ के क्या करोगे? चोरों को पकड़ूंगा, चोर को पकड़ोगे वो ठीक है, देश के लिए क्या करोगे? जिसको आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा, तो पढ़ लिख करके बड़े आदमी बनोगे, पुलिस ऑफिसर बनोगे और चोरों को पकड़ोगे और देश की सेवा करोगे। अच्छा, आप यहाँ पर कब से पढ़ रही हैं? मेरा 3 साल। 3 साल। अच्छा, स्कूल में जाते हैं? कौन से स्कूल में? भाईंदर सेकेंडरी स्कूल। भाईंदर सेकेंडरी स्कूल। उसमें आपको किसने एडमिशन दिलाया? नीलम तेली जी ने। नीलम जी ने। अच्छा, तो आपकी सारी पढ़ाई, फीस, स्कूल, एडमिशन सब नीलम जी ने किया? अच्छा, आगे आप पढ़ाई करके बड़ी ऑफिसर बन के क्या बनना चाहोगी? IAS ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर। ओके, पता है आईएएस ऑफिसर क्या होता है? IAS ऑफिसर में मतलब देश को ऐसा, मतलब पानी का कुछ प्रॉब्लम हो तो ऐसा कलेक्टर बने। और मैं बता दूं आपको, ये स्ट्रीट एजुकेशन से जो ये शांति फाउंडेशन का जो एनजीओ है, उस एनजीओ से निकलकर आज स्कूल में पढ़ रही है। और बताया गया है कि इन्होंने करीबन 7 मेडल जीते हैं अपने अलग अलग एक्टिविटीज़ में। और आज वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है। और उसमें नो डाउट नीलम जी और उनके शांति फाउंडेशन का बहुत बड़ा हाथ रहा है इनको एजुकेशन प्रोवाइड करने में। स्ट्रीट किस तरीके से तकलीफ़ें झेल करके वो इन बच्चों को पढ़ाते हैं, वो तो एक लंबी कहानी है, लेकिन बहुत अच्छी एक परवरिश के तहत ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हम बात करेंगे। काकड़े काकड़े मनीषा काकड़े। मनीषा काकड़े। मनीषा काकड़े, आपने अभी तक करीब 7 मेडल जीते हैं। किस किस में मेडल जीते मैं हैं? कबड्डी, ये ऐसे और
अलग 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 activities। चलो समझ गए, 7 मेडल जीते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में। अच्छा मनीषा काकड़े, आपको मैं ये पूछना चाहूँगा कि शांति फाउंडेशन में नीलम तेली जी के साथ कब से आप इनके साथ ज्वाइन हुई है? 3 साल से 3 साल से। अच्छा अभी कौन सी स्कूल में हो? सुबोध विद्यालय। सुबोध विद्यालय। अच्छा अब आगे कॉलेज में जाकर जब बड़ी पढ़ाई करोगी तो क्या मन बना है, क्या बनने वाली हो आगे जाकर के? बड़ी अफसर बनने वाली हो, क्या मेरे बनने वाली को डॉक्टर बनना है और नीलम मिस जैसी समाज सेवा करनी है। हो? अरे वाह बहुत अच्छा, यानी आप बड़ी होकर के बड़ी अफसर बन करके डॉक्टर बनना चाहती हैं हाँ। और समाज की सेवा करना चाहती हैं, नीलम जी जैसे करती हैं उस तरीके से। बहुत अच्छी है, आप डॉक्टर बनो क्योंकि डॉक्टर्स की लोगों को बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। ऑल द बेस्ट। बोलिए। मेरा नाम टीना मुखी है। जी मैं अभी 10th में हूँ। अभी 10th में है। तो ये नीलम बहन के साथ में और ये शांति फाउंडेशन में कितने सालों से आप आ रहे हैं? मेरा इनके साथ 6 सालों का रिश्ता है। जब मैं छोटी थी तब से मैं इनके साथ जाती हूँ। इस यहाँ पे रोड पे पढ़ाती थी। हाँ मैं पहले रोड पे पढ़ते थे। पढ़ते थे हम हाँ। रोड पर ही पढ़ते थे। फिर हम धीरे धीरे हम आगे बढ़े। हाँ। फिर हम धीरे वहाँ पे गए। बहुत जगह हमने जगह चेंज की। अभी हम फाइनली यहाँ रुके। अब यहाँ से भी बताया, यहाँ से भी खाली यहाँ से भी हम जाने वाले खाली करने को बोल दिया है। हाँ हाँ। तो इस तरीके से नीलम जी ने आपको लगातार बहुत सपोर्ट किया। आज एजुकेशन में ज़्यादा किया। अभी ये हमें कंप्यूटर क्लास भेजती है। यहाँ पे अलग अलग हमारे साथ एक्टिविटी होती है। हमें मेहंदी कंपटीशन यहाँ पे हमें सिखाया जाता है। फिर आगे हमें ऐसा जो अभी हमने शो देखा, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी है जो यहाँ पे नीलम मिस हमें एक्टिविटी में। तो आज आप जो 10th तक SSC तक पहुँची हैं उसमें नीलम जी ने आपका बहुत सपोर्ट किया। बहुत सपोर्ट किया। अच्छा तो अभी आप कॉलेज में जाकर के क्या सपना है, आगे आगे जाकर के क्या बनना चाहते मुझे हैं? आगे जाके होटल मैनेजमेंट करना है। ये मेरा ड्रीम है करने। अब आपका क्या पढ़ाई का स्टैंडर्ड कैसा है पढ़ाई में? मैंने यहाँ से मेरा एडमिशन सुबोध विद्यालय में 3rd स्टैंडर्ड से हुआ। तब मुझे मराठी आती नहीं है। मैंने एक ही साल में मराठी सीख के 3rd स्टैंडर्ड से लेके अभी मैं 10th में हूँ और अभी तक मैंने एक भी क्लास में मेरा फर्स्ट नंबर नहीं है। मतलब तब से लगातार फर्स्ट आ रही है। लगातार। ग्रेट, तालियां होनी चाहिए इनके लिए जोरदार। और मुझे अभी तक स्कूल से टोटल 49 मेडल्स। वेरी नाइस, ऑल वेरी गुड वेरी गुड। बहुत और मुझे 60 ट्रॉफीज भी मिली। 60 ट्रॉफियां मिली हैं आप, तो ये आगे बढ़ने की निशानी है, आपका डेडिकेशन है उसमें। तो ऑल द बेस्ट और आप ज़रूर उसमें कामयाब हों, ये हमारी शुभकामनाएं, हमारी दुआ है आपको। ऑल द बेस्ट। क्या है? आफरीन। आप यहाँ पे क्या करते हो? पढ़ाई। पढ़ाई करके क्या करना है? इंडियन आर्मी बनना अरे है। इंडियन आर्मी में जाओगे? वो सैल्यूट कैसे करते हैं इंडियन आर्मी में? Salute। ग्रेट। और भारत माता की जय कैसे बोलते हैं? भारत माता की जय। वाह बोलो भारत माता की। वेरी गुड वेरी गुड। ये सोच है यहाँ के बच्चों की, आप देख सकते हैं ये स्ट्रीट एजुकेशन से जुड़े हैं। इनके पास में डोनेशन देने को नहीं है, ऊंची पढ़ाई के लिए उतनी फीस देने के लिए नहीं है, बट इनके जज्बे को मानना पड़ेगा। ये अभी से ये बच्चे को देखिए, कितनी उम्र होगी नीलम जी? 4 साल की उम्र है और ये आर्मी में जाके देश की सेवा करना चाहता है। आप सोचिए। आपका नाम बताएं। नमस्ते, मेरा नाम है मेघना सेन। मेघना जी आपको बताएं कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, क्योंकि बहुत ही मेहनत का काम है बच्चों की सेवा करना, उन्हें पढ़ाना। क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि सोशल सर्विस इज़ सच ए जॉब जो सचमुच मेहनत नहीं है, कि दिल से होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अगर सेल्फ डिटर्मिनेशन ना हो तो नहीं हो पाती है। तो फर्स्ट इंस्पिरेशन तो डेफिनेटली नीलम जी, क्योंकि नीलम जी आगे थे और शी इज़ माई फ्रेंड। हम लोग कॉमन फ्रेंड है, तो हम लोग मिलते थे, बात करते थे और एक दूसरे के आइडिया शेयर। तो आइडियोलॉजी जब मैच करते हैं ना, तो अपने आप अपने सोच बोलते रेवेन्यू हो जाते हैं कि हाँ हैव टू डू समथिंग, कुछ करना है। तो हम लोग काम कर रहे थे एनजीओ के लिए, करते करते फिर हम लोग बोले ठीक है चलो कुछ ऐसा कुछ करते हैं कि बच्चों के लिए हेल्प हो। तो आफ्टर दैट हम लोग चल पड़े और नीलम जी आगे रहे। तो मैं सबसे बोलूँगी कि नीलम जी ही इंस्पिरेशन मेरे लिए फ़िलहाल। हाँ, बोलते ना कारवा जैसी भी बनी हो, पर बोलते ना राह दिखाना,
हाँ, लोग आते गए, कारवा बनते गए, पर हम उनके पीछे नहीं छोड़े, मैं उनके साथ साथ चलती गई। हमारे साथ शांति फाउंडेशन के अध्यक्ष नीलम तेली जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस जुनून में, इस पढ़ाई में आपको गवर्नमेंट की क्या मदद मिली? गवर्नमेंट की तो कोई मदद नहीं है, कोई मदद नहीं है, कोई आश्वासन वगैरह कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। ऐसे बच्चों के लिए कोई योजना है उनकी? नहीं, कोई भी योजना नहीं, आज तक तो हमको कुछ आके बताया नहीं। जो भी किया है हमने हमारे बलबूते करे, और हमारे संस्था के जो कार्यकर्ता सचिव प्रकाश भाई, नरेंद्र शर्मा जी, राजेश पूनमिया जी, ऐसे बहुत सी टीम और ऐसे काफ़ी टीचर जो आए हमारे साथ, हम सब ने मिलके सब किया है। यस, वो भी सेवा के भाव से आए। किसी ने नहीं कहा था कि हमको इसके लिए कुछ चाहिए, हमको कुछ मिलना चाहिए, ऐसा किसी का भाव नहीं रहा है। रोज अपना स्पेशल टाइम लोगों ने 2-2, 3-3 घंटा ये बच्चों के पीछे दिया। जब शुरुआत की तो मैं अकेली थी, लेकिन बोले ना, जब साथ सब जुड़ के वही अकेले चले थे राहे मंजिल की तरफ, पर कारवा बनता गया। अरे आज कारवा ऐसा बना है ना, ये स्कूल चलाते हमको करीबन 6 साल होने को आएगा। अभी करीबन 2018 से हमने चालू किया था। मैंने अभी बच्चों से बात की, एक बच्चे का इंटरव्यू लिया जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत सीखे हैं, पिछले 6 साल से आपके साथ पढ़ते हैं, आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, आपसे सीखते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहना है आपका इसके बारे में नीलम जी? बोले हैं ना, कमल कादव में खिलता है, ऐसे बच्चे, ऐसा नहीं, इनके भी जज्बे, इनके भी मन में ऐसी कई भावनाएं, पर इनको बाहर लाने का कोई मौका उनको कहीं नहीं मिला, और भगवान ने हमको ये मौका दिया तो हमने ले लिया। और इन बच्चों की जो उम्मीदें थी, उनके एक्टिविटीज़, काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो हमने बाहर लाने की पूरी कोशिश की, और साथ में हमारे सब सपोर्टर ने मिलके किया। और सबका एक ही ध्येय है कि ये बच्चे कैसे आगे बढ़े और इनका भविष्य कैसे सुरक्षित बने। और लेकिन मैं आपसे एक ऐसे ही सवाल पूछता हूँ कि आप कल्पना कीजिए कि कभी कोई मंत्री, कोई एमएलए, एमपी आकर के आपसे कहे कि आपने बहुत मेहनत की, इन बच्चों पे बहुत सिखाया है, अब ये बच्चे हमें दे दो, हम इन बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छा सिखाएंगे, अच्छी बड़ी पढ़ाई कराएंगे, उनको बड़े अफसर बनाने तक हमारी जवाबदारी रहेगी। कैसा लग रहा है? सपने जैसा लग रहा है ना? सपने जैसा लग रहा है, पर ये सपना कभी होगा नहीं, हो भी सकता है, पर अभी तक का हमने जो सफर तय किया है, इसमें तो कभी ऐसे दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया और आगे कहा नहीं है ऐसे होके। पर हमारा एक सपना है कि बच्चों के ऐसी स्कूल बने कि देश के सारे ऐसे कहीं पे भी बच्चे हो, इनका भविष्य बस ऐसे अंधकार में खो न जाए, उनको उज्जवल भविष्य मिले, प्रकाशमय उनकी लाइफ बने, यही हमारी तमन्ना है। और शांति सेवा, शांति से सब काम करे और आगे बढ़े, यही। धन्यवाद। मैं ये संस्था में जब से संस्था बनी है, मैं हूँ, प्रकाश भाई हैं, और भी संस्था के जो पदाधिकारी हैं, जो भी ट्रस्टी हैं, एक हमारे महेंद्र जी पुरोहित जी हैं, बाबूलाल जी शर्मा हैं, प्रकाश जी साहब ये तो सेक्रेटरी हैं, तो ये सब, हाँ प्रकाश जी, तो क्या सब लोगों ने मिलकर फिर आगे सब चीज़ देखी गई, तो हमने देखा है कि यहाँ तो एकदम ये अपने बड़े बड़े घरों के बच्चों को तो मतलब सब लोग सुविधा मिल जाती है, ये बच्चों को सुविधा नहीं मिल पाती है। लेकिन ये हमारी शांति सेवा फाउंडेशन के जो भी पदाधिकारी, ट्रस्टीगण जो भी हैं, ये इन्होंने पूरा सब के करके सब एक डिसीजन लिया कि ये बच्चों का भविष्य उज्जवल करें। आप कोई निःशुल्क दवाखाना चलाते हैं? जी, स्टेशन रोड पे, मोदी पटेल रोड पे, मेहता पटेल शॉपिंग सेंटर में हम लोग दवाखाना चलाते हैं, निःशुल्क चलाते हैं, और रोज के 15 से 25 पेशेंट हमारे वहाँ विजिट लेते हैं। डॉक्टर रहते हैं वहाँ? डॉक्टर रहता है, हमने दोनों टाइम रहते हैं, सुबह और शाम को, दोनों टाइम डॉक्टर। छोटे मोटे इलाज या बड़े इलाज होते नहीं, हैं? प्राथमिक इलाज हम लोग देते हैं, बाकी ज़्यादा जरूरत पड़ा तो फिर आगे रेफर करके भेजते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या प्राइवेट में कहीं भेजने जैसे तो प्राइवेट भेजते हैं। फंड की व्यवस्था कैसे होती है? आप करते हैं या गवर्नमेंट से कुछ मिलता है? नहीं, फंड भी कुछ पार्ट हम लोग करके देते हैं, बाकी कुछ पार्ट कहीं बाहर से अरेंज करवाते हैं, और इसी तरह से डोनर वगैरह ढूंढ के हम उनकी सहाय करने की कोशिश करते हैं। वीणा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो शांति सेवा फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है जो स्ट्रीट एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करती है, और टैलेंटेड बच्चे मैं देख रहा हूँ, ये सड़क से पढ़ करके बच्चे आज इतने जज्बा है, आर्मी में जाना, डॉक्टर बनना, ये सपने देख रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि ब्रह्म कुमारी का और आपका क्या संबंध कैसे बना? असल में ऐसा हुआ कि हमने जब इंटरनेशनल वुमेंस डे का प्रोग्राम किया अपने सेंटर में ब्रह्मा कुमारी में,
वहाँ नीलम बहन आए थे और उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हम भी हमारे सेंटर पे कई बार बच्चों को छुट्टियों में बुला के उनका समर कैंप करते हैं, लेकिन इस बार हमें ऐसा लगा कि पहले देखकर तो आए ये बच्चे क्या है कैसे हैं। तो एक दिन जब मैं आई यहाँ पर देखा तो मुझे ऐसा लगा समर कैंप वहाँ के बदले हमें यहाँ ही करना चाहिए। मैं देख रहा था आप पपेट का एक शो चला रहे थे, उसमें भी आप बच्चों के लिए कुछ कर रहे थे। हाँ, तो पपेट शो हम आश्रम पे करते हैं सेवा के तौर पे। तो यहाँ बच्चों के तो लिए हमने इनके लिए क्या, इनके एंटरटेनमेंट भी हो गया और साथ साथ हर एक चीज के पीछे कुछ वैल्यू हमको इनको देना है। जो हमारा मकसद है बच्चों में एक मोरल देना, आदर्श देना। जो वैल्यूज अभी आप 25 सीमेंट में लिख दोगे वो जिंदगी भर इनके साथ वो अमिट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं वीना बहन और ब्रह्मा कुमारी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इनके पास जो बच्चों को एक ऊर्जा देने का काम है लोगों को, ये आज 5 दिन से हमारे बच्चों को दे रहे हैं। रियल में हमको बहुत ही अच्छा लगा और बच्चों ने भी वो चीज़ का काफ़ी एंजॉय किया। रोज़ योगा करना, साधना करना बच्चे लोग भी कर रहे हैं और इनकी बदौलत 5 दिन का कैंप चला। तो ब्रह्मा कुमारी, भानु दीदी और सबका दिल से धन्यवाद। बहुत। ये थी मीरा भाईंदर से एक रिपोर्ट जिसमें आप देखा कि ऐसे बच्चे जो अभावग्रस्त हैं, प्राइवेट स्कूलों के डोनेशन नहीं भर सकते, फीस नहीं भर सकते, स्कूल में जा नहीं सकते। और सरकारी स्कूलों की हम यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ के जितने भी लोग हैं उन्हें पता है कि क्या स्थिति यहाँ मीरा भाईंदर में सरकारी स्कूलों की है। तो ऐसे में इन बच्चों की देखरेख करता है शांति सेवा फाउंडेशन, नीलम तेली और उनके सहयोगी, उनके जो डोनर्स हैं, सारे मिल कर के इन बच्चों की पढ़ाई और इनकी देखरेख। और ये पिछले 6 सालों से लगातार, और हमने देखा है नीलम जी को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार इनके सामान फेंक दिए गए, इनको जगह नहीं दी जाती है, या मनपा प्रशासन ने कभी उनकी कोई मदद नहीं की, ऐसा उन्होंने अभी बताया भी। और ये है सूरत हाल शिक्षा का। आप देख लीजिए कि किस तरीके से, और आपने देखा सारे बच्चों के इंटरव्यू आपने सुने होंगे, मेधावी बच्चे हैं, पढ़ने की इच्छा रखते हैं और एक देश का अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में ज़रूर सूरत हाल बदलेगा। MB न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।